Hello students, myself Meenu, your English teacher from Happy Cambridge School. Let's continue our lesson, The Little Girl. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. संडे के दिन जब ग्रैंडमदर उसको एनकरेज करती थी कि तुम जाओ ड्राइंग रूम में अपने पेरेंट्स से बातचीत करो, उनसे थोड़ा फ्रैंक हो जाओ, तो वो जब ड्राइंग रूम में आती थी तो देखती थी अक्सर माँ जो थी कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी और पिताजी थे फादर उनके, वो क्या कर रहे होते थे, वो लेटे हुए होते थे सोफा के ऊपर और उनके मुंह के ऊपर उनका हैंडकरचीफ होता था, रुमाल होता था और उनके फीट जो थे, पैर जो थे, कुशन्स के ऊपर रखे हुए होते थे और वो बहुत गहरी नींद में सो रहे होते थे. दिस इज द सीन यू कैन सी हियर. तो वो हेसिटेट करती थी अपने पेरेंट्स से बात करने में. He sat on a stool and gravely watched until the woke up and stretched and asked the time then looked at her. Don't stare, Kezia. You look like a little brown owl. अब वो बैठ जाती थी स्टूल पे और इंतजार करती रहती थी जब तक कि वो उठें और पूछें टाइम और उसको देखें, और वो फिर उसको कहते थे कि तुम मुझे घूर के मत, ऐसे घूरो मत, जैसे तुम ऐसे लगती हो जैसे छोटा सा कोई ब्राउन आउल हो. आउल मीन्स उल्लू. वन डे व्हेन ही वाज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was coming next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन क्या था कि जब वो घर में थी तो सर्दियों के दिन थे, तो माँ ने, दादी ने बोला कि आपके पिता का बर्थडे आ रहा है एक नेक्स्ट वीक में, और उसको सजेस्ट किया कि एक पिन कुशन बना ले सुंदर सा उनको गिफ्ट करने के लिए, और येलो सिल्क का पीस उसको केजिया को उसकी दादी ने दिया. लेबरसली विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed it up the 4th side. अब क्या था, बड़ी मेहनत से उसने डबल लेयरिंग करके कॉटन मतलब कॉटन के साथ उस कपड़े को बनाया और 3 साइड से उसने उसको सिल दिया. अब उस समस्या ये थी, क्वेश्चन ये था कि उसको क्या भरे, उसके अंदर स्टफ क्या करे. अब उस ढूंढती रही वो, उसके अपने मदर के बेडरूम में गई. बेडरूम में जब गई तो बेडरूम टेबल पर उसने देखा कि शीट्स पड़ी थी, वहां पर बहुत सारी अच्छी सी शीट्स पड़ी थी. उसने उसको पीसीज में फाड़ा और उसको भर दिया उस पिन कुशन के अंदर, और उसको चौथी साइड जो थी, 4th साइड, वो भी उसने सिल दी. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. फादर्स great speech for the port authority who had been lost. Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. अब क्या हुआ उस दिन, जो है ना, उस घर में रात के समय बड़ा मतलब तूफान सा मच गया, शोर शराबा हो गया. क्यों? क्योंकि पिताजी की जो पोर्ट अथॉरिटी की जो स्पीच उन्होंने बोलनी थी वो गायब थी. सारे रूम्स में ढूंढा गया, सर्वेंट्स को पूछा गया, सब कुछ किया गया. फाइनली मदर जो है ना केजिया के रूम में आती हैं और केजिया से पूछती हैं, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम. तो कहते कि क्या तुमने कुछ पेपर्स देखे हैं रूम में? वो कहती है हाँ देखे हैं. आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज. मैंने उसको मेरे सरप्राइज के लिए फाड़ डाला. कौन सा सरप्राइज था उसका? वो पेन कुशन. व्हाट? स्क्रीम्ड मदर. कम स्ट्रेट डोर टू द डाइनिंग रूम एंड दिस इंस्टेंट. तो वो गुस्से से चिल्लाती हैं कि सीधा डाइनिंग रूम में अभी के अभी आओ
and she was dragged down to father's vase, pacing to and fro, hands behind his back. अब वो उसको बेचारी घसीटती हुई धीरे धीरे से आती है फादर के पास, और वो इधर से उधर घूमने लगे हुए होते हैं और उनके हाथ जो थे उनकी बैक पर थे. वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, कहते हैं हाँ, मदर ने बताया. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट चाइल्ड. डिड यू डू दैट? न, शी विस्पर्ड. अब क्या था, मदर ने उनको बता दिया था तो वो रुके और बच्चे से पूछा, मतलब यानी केजिया से, क्या तुमने ये किया है? तो वो कहती नहीं. तो वो धीरे से बोलती है, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग शी कुड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. मदर जाती हैं और रूम में और लेके आती हैं वो चीज़. क्या चीज़ थी वो जो पिन कुशन, और कहते कि इसने वही फिल किया वो दिखाने के लिए. फिर क्या होता है उसके बाद, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. शी ले इन द shadowed room watching the evening night make a sad little pattern on the floor. अब वो बेचारी परेशान बैठी होती है अंधेरे रूम में रात के समय, और लाइट की वजह से जो जमीन पर फर्श पर पैटर्न्स बन रहे होते हैं उनको वो ध्यान से देख रही होती है. उसके बाद क्या होता है कि वो देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड. पिताजी आ जाते हैं, उनके हाथ में एक रूलर होता है, फुट्टा होता है, स्केल होता है, और आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात के लिए पीटने वाला हूँ. वो चिल्लाती है नहीं और छुप जाती है बिस्तर के अंदर. ही पुल्ड इट देम असाइड, और उसको वो बिस्तर को साइड में कर देते हैं उसके पिताजी, और उसको बाहर निकालते हैं. सिट अप, ही ऑर्डर. उसको बोलते हैं बैठ जाओ. योर हैंड्स यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार जरूर सबक देना होगा. नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि उस चीज़ को नहीं छूना होता है जो तुम्हारी नहीं है. बट इट वॉज योर बर्थडे. वो कहती है कि नहीं पापा, आपका बर्थडे था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और इतने में वो जो रूलर था उसकी छोटी छोटी पिंक गुलाबी कलाइयों हथेलियों पर पड़ने लग जाते हैं, यानी कि वो उसे पीटने लग जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज रीड द लेसन केयरफुली. थैंक यू.